चलिए तो आज का सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक था हमारा रे ऑप्टिक्स का, जिसके लिए पिछले कई लेक्चरों में क्या पहले से ही बताया जा रहा था कि उसको पढ़ना जरूरी है, वो क्या हमारे इंपॉर्टेंट है, वो आ गया है आज। देखो क्रिटिकल एंगल हेडिंग डाल दिया गया है क्रिटिकल एंगल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो नाउ बेट इज ओवर, यानी कि क्या हुई, इंतजार की घड़ियां खत्म है। तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं धराधर, समझो। अगर स्पीड ज्यादा हो तो कहते ना यार सर कम कर लेने के लिए कम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए हमने दो फिगर बनाए हुए हैं, देखा दिख रहा है, दो फिगर। इन दोनों फिगर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों फिगर को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चलिए इन दोनों फिगर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में क्रिटिकल एंगल हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो हमको क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? इन दोनों फिगर को। अगर ये दोनों फिगर को हम लोग समझ लिए तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए क्रिटिकल एंगल को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बच्चे का मतलब कि कल मैसेज आया था कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी सीक्वेंस फाइव बनाई है, तो उसके लिए मैं वीडियोस बना दूंगा। अभी तो जिस टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 2 वीडियोस बने। तो एक में क्या होगा आपका कि ऑप्टिक्स आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक की बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। तो देखिए बोर्ड पर लग चुका है क्रिटिकल एंगल का आपका हेडिंग। क्रिटिकल एंगल को हम लोग समझने के लिए फिगर का इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया जैसे कि। तो फिगर को देखिए, फिगर पर फोकस कीजिए, फिगर नंबर ए पर और फिगर नंबर बी। इसको 1 2 भी बोल सकते हो, अपने लैंग्वेज में जो भी बोलना बोल लो। ये ए भी लिखना कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए तो सर हम भी ए भी लिखे क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अपने मन से जो मन करे वो लिख सकते हो, यहाँ पर तुम आजाद हो। क्लियर? तो यहाँ पर फिगर नंबर 1 को देखते हैं, ए को देखते हैं। इसमें देखो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर। किधर जा रही है? ये है डेंसर मीडियम, ये कौन सा है? रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से किधर जा रही है? रेयरर मीडियम की तरफ। किधर जा रही है बेटा? डेंसर टू रेयरर मीडियम। और हमने बताया था जब भी लाइट हमारे क्या हो, डेंसर से रेयरर की तरफ जाए तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। कहां जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में है तो कहाँ आती है? नॉर्मल के नजदीक आती है। कहाँ आती है? नॉर्मल के पास आती है। तो यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो क्या जाती है? नॉर्मल से दूर। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या दूर जा रही है। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या ये एंगल है? तो रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल हो गया। क्लियर? और यहां पर देखो कि यहां पर जो एंगल था हमारा इंसिडेंस एंगल, ये क्रिटिकल एंगल बन चुका है। कब? जब क्या हो जाए? रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। जब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो उस समय में हमारा जो इंसिडेंस एंगल होता है वो किस में चेंज होता है? वो किस में चेंज होता है? क्रिटिकल एंगल में। किस में चेंज होता है बेटा? क्रिटिकल एंगल में। यही चीज आप लोग को समझनी है कि ये क्रिटिकल एंगल में चेंज हो जाता है। अब इसको समझने के लिए आ जाओ डिफिनेशन पर। डिफिनेशन का भी हम लोग सहायता लेते हैं और इसको हम लोग पूरा क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल देख लो, ये लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है। अगर इससे नहीं आए तो इस पर आधारित जो हमारा TIR है उस पर क्वेश्चन आता है। और TIRI या TIR का एप्लीकेशन है, ये नेसेसरी है, हर एग्जामिनेशन में रहता है, चाहे वो बोर्ड हो या कॉम्पिटेटिव हो, दोनों में रहता है और हर एक साल रहता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब कि इससे ना हो। अगर ना हो तो छोटा मोटा मतलब कि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कुछ भी तो ले ही लेता है यार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और TIR। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, मतलब कि जुड़े रहो, कहीं जाओ मत। और इसको पूरा पढ़ के ही जाना आज, नहीं तो बीच में से स्केप करके निकल गए। नहीं निकलना है, पहले पूरा इसको समझो, उसके बाद में कुछ करना, जो कुछ भी करना है इसके बाद में ही। तो चलो क्रिटिकल एंगल के लिए डिफिनेशन देखो, हमने जो बताई वही चीजें लिखी हुई है। When a light rays goes from denser to rarer medium, जब क्या हो लाइट रेज कहां से कहां जाए? डेंसर से रेयर में जाए। कहां से कहां जाए बेटा? डेंसर से रेयर में जाए। तो देखो ये डेंसर, ये क्या है? रेयर। डेंसर से रेयर की तरफ जाए। इट बेंड से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये क्या करती है? ये नॉर्मल से दूर जाती है। कहां जाती है? नॉर्मल से दूर जाती है। तो क्या देखो लाइट रेज नॉर्मल से दूर जा रही है। If the angle of incidence is increase, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करें? इंक्रीज करें, तो हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? और भी बढ़ेगा। क्या होगा? और बढ़ेगा। फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस
एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कहां पर, डेंसर मीडियम में। तो क्रिटिकल एंगल कहां बनता है, डेंसर मीडियम में। कहां बनता है, डेंसर मीडियम में। कौन सा मीडियम है, डेंसर। ऊपर वाला कौन सा है, रेयरर। ये डेंसर है, ये क्या है, रेयरर। हमने लिख रखा है यहाँ पर, देख लो। तो ये डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, रेयरर। इन denser medium at which angle of refraction becomes 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है क्या। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम में जो होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर 90 डिग्री होता है, तो रेयर मीडियम में। और यही कंडीशन क्या कहलाती है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन। क्या समझ पा रहे हो, क्या क्रिटिकल एंगल समझ में आया? अगर आया तो यस सर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चलो इसको एक बार और देख लेते हैं। जब भी लाइट रेज रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए, हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम में ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अगर भूल जाते हो तो क्या याद रखोगे, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर याद रखना। अगर डॉक्टर पूरा याद नहीं रखते तो डी आर याद रख लोगे ना। तो डी से डेंसर, आर से रेयर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना क्रिटिकल एंगल के लिए डॉक्टर। तो तुमको याद रहेगा कहां से कहां लाइट भेजना है हमको, डेंसर से रेयर, ना तो रेयर से डेंसर मत भेजना भाई साहब, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, आके नॉर्मल के पास आके चिपक जाएगा। तो इसको हमको ध्यान रखना है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए, कहां से कहां जाए, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए, तो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो इसको उतार लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उतारो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके बीच में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, 1/sin। क्या होता है, 1/sin। इसको आप याद रखना, क्लियर। अब दूसरी बात है क्या कि वाटर एयर पेयर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो वो होता है 48 डिग्री। तो हमारा ये किसका होता है, ग्लास एयर पेयर का कितना होता है, तो सी होता है 42 डिग्री। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो, तो अगला जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जिसके लिए हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उसमें से ये भी एक टॉपिक था क्रिटिकल एंगल के साथ में TIR। तो वो आ गया है TIR। चलो TIR को हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है TIR। बहुत ही इजी है। अभी हमने तुमको बताया था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब क्या होता है कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का होता है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल बोलते थे। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब क्या हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से। किससे हो जाए, क्रिटिकल एंगल से। जब भी अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा, TIR होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा, TIR होगा। क्या ये कंडीशन समझ में आ रही है? कंडीशन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा, TIR होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि पूरा नाम होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अब देखो लाइट क्या थी, लाइट यहां से जा रही थी डेंसर से, इसको क्रॉस करके इधर से जाना चाहिए था रेयर मीडियम में, लेकिन ये गई नहीं। क्या हुई, वापस बेंड होकर उसी मीडियम में आ गई, सेम मीडियम में आ गई, डेंसर में ही आ गई। डेंसर से निकली थी फिर डेंसर में आ गई। तो क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं हुआ, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस लाइट का क्या हो गया कि आंतरिक परावर्तन हो गया। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो यही कंडीशन होता है आपका TIR का। जब भी हमारा क्या हो कि इंसिडेंस रे क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो हमारा क्या होगा, TIR होगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में क्या होगी, वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ले आ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, TIR बोलेंगे। देखो जो डिफिनेशन लिखा है उसको समझ लो। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है
व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब क्या हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, देन लाइट कम्स बैक इनटू सेम मीडियम, सेम डेंसर मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। चलिए, तो अगला आपका हेडिंग है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर TIR। अभी मैंने बताया था वही चीज फिर से आ गया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पूछता है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होता है बताओ। तो रिक्वायर्ड कंडीशन वही है पहला कि लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए और TIR के लिए लाइट हमेशा कहां से कहां चाहिए, डेंसर टू रेयर। याद करने का तरीका डॉक्टर दिस डेंसर और से पहले जो आएगा वो पहले होगा, ठीक है। तो लाइट कहां से जाएगी? डेंसर से रेयर। कहां से जाएगी? डेंसर से रेयर। उसके बाद में जो है आपका सेकेंड पॉइंट वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आई क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए थीटा से। कितना से ज्यादा होना चाहिए? थीटा से, यानी क्रिटिकल एंगल से आई ज्यादा होना चाहिए। अगला हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ TIR, लेकिन इसको हम लोग करेंगे इसके पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, आप देख रहे हो बोर्ड पर, इसको देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR इन ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, तो हमारा उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, इसको हमको क्या करना है? निकालना है। इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। अभी जो हम फॉर्मूला क्या लगाए थे, साइन C बराबर 1/μ आया था, यहाँ पर म्यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? V/C हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा साइन C बराबर क्या आ गया? 1/μ, और बराबर क्या हो गया? V/C। तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू साइन C। तो साइन C की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या देंगे? साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। तो ये 3 इंटू 10⁸, ये जो कि लाइट की वेलोसिटी होती है, इंटू 1/2। तो 1/2 ये क्या कट कर क्या हो जाएगा? ये 1.5 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था आपको जिसको करना था, तो इसको आप करना, ठीक है। ऐसे मैंने इसको सोल्व कर दिया है, एक बार अपने तौर पर तुम लोग करके देखना, ठीक है। चलो, अगला जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ TIR को देखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR देखना है हम लोग को। क्या देखना है? एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या होता है? पहला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इसमें क्या आएगा आपका? पहला जो आएगा वो आएगा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा आएगा मिराज, चौथा ऑप्टिकल लूमिंग, और पांचवा आएगा टोटल रिफ्लेक्टिंग रेज में। तो ये 5 इसके क्या है? एप्लीकेशन है। इन 5 एप्लीकेशन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा TIR है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर और मिराज। ऑप्टिकल फाइबर और मिराज, ऑप्टिकल फाइबर का भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, एंडोस्कोपी में भी इसका यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है। एंडोस्कोपी कैसे होता है इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, कम्युनिकेशन में कैसे यूज होता है इसकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होगी? कल होगी, अगले लेक्चर में होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं बेटे, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग और बढ़िया से पढ़े, अच्छा करें, ये मेरी कामना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन तो बढ़ गया, 31 मई तक घर में ही रहना है, घर पे ही रहिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।